अब ना तो सचिन तेंदुलकर रहे, ना ही सहवाग रहे, ये नाम अब खिताब जो है रोहित शर्मा के नाम चला गया। क्यों? From T20 international, you top Rohit Sharma. No, You know what he did in the last game that we played. 264 रन आज भी क्रिकेट की दुनिया में किसी डरावने सपने की तरह गूंजता है। 264 एक ऐसा नंबर है जिसे देखकर आज भी गेंदबाज राहत की सांस लेते हैं कि उस दिन मैदान में हम नहीं थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि रोहित ने 264 रन बनाए, बल्कि सबसे डरावनी बात ये थी कि एक समय पर वो सिर्फ 4 रन पे आउट होने वाला था। सिर्फ एक कैच, हाँ बस एक कैच, और अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक वनडे पारी कभी पैदा ही नहीं होती। लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही लिख रखा था, और अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने सिर्फ श्रीलंका की गेंदबाजी नहीं तोड़ी, उसने क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स को ही बर्बाद कर दिया। लेकिन सवाल है आखिर एक बल्लेबाज 264 तक पहुंचा कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल है जब रोहित 150 के पास पहुंच चुका था तो श्रीलंका के गेंदबाज उसे रोक क्यों नहीं पाए। क्या उनकी रणनीति गलत थी, या रोहित उस दिन किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहा था, या फिर उस दिन क्रिकेट ने अपना सबसे बड़ा राक्षस देख लिया था। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो ये बात है 13 नवंबर 2014 की। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लाखों आंखें मैदान पर टिकी हुई, लेकिन किसी कोई अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वो जो देखने वाले हैं वो शायद दोबारा कभी देखने को ना मिले। भारत बल्लेबाजी कर रहा था, रोहित क्रीज पर था और शुरुआत हो चुकी थी। सच कहें तो कुछ खास नहीं, ना कोई तूफान, ना कोई धमाका और ना ही कोई रिकॉर्ड, बल्कि कुछ ओवर तक तो ऐसा लग रहा था जैसे एक सामान्य पारी होगी। लेकिन क्रिकेट की सबसे खतरनाक कहानियां अक्सर ऐसे ही शुरू होती हैं, धीरे धीरे शांत और बिल्कुल सामान्य। लेकिन फिर आया वो पल जो श्रीलंका आज तक नहीं भूला होगा। रोहित शर्मा सिर्फ 4 रन पे था, गेंद हवा में गई, मौका था, कैच था, इतिहास को रोकने का मौका, लेकिन कैच छूट गया। और उस समय शायद किसी को एहसास नहीं था, लेकिन वास्तव में उसी पर 264 रन जन्म ले चुका था। और यहीं से कहानी डरावनी होने लगी, क्योंकि क्रिकेट में एक बात कही जाती है, महान बल्लेबाज अगर एक मौका मिल जाए तो वो मैच छीन लेते हैं। लेकिन उस दिन रोहित शर्मा ने सिर्फ मैच नहीं छीना, उसने पूरा दिन ही छीन लिया था। शुरुआत में वो शांत था, सिंगल ले रहा था, गैप ढूंढ रहा था, गेंदबाजों को पढ़ भी रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। हाँ, जल्दी नहीं, घबराहट नहीं, बस इंतजार। और फिर आया वो पल, धीरे धीरे रोहित शर्मा बदलने लगा, उसकी टाइमिंग बेहतर होने लगी, गेंद बल्ले के बीच में लग रही थी, फील्डर दौड़ रहे थे, लेकिन गेंद उससे भी तेज दौड़ रही थी। और स्टेडियम में बैठे लोग अभी भी नहीं जानते थे कि वो इतिहास देखने वाले हैं। लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों को महसूस होने लगा था कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। और सबसे बुरी बात, उन्हें इसका समाधान नहीं मिल रहा था। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तो चौका, छोटी गेंद पर पुल शॉट, फिर चौका, फुल लेंथ पर सीधी बाउंड्री। अब गेंदबाज सोचने लगे, लेकिन रोहित ने उन्हें सोचने का समय ही नहीं दिया, और यहीं से मॉन्स्टर मोड शुरू हुआ। और अगले कुछ ओवर में श्रीलंका को एहसास होने वाला था कि उन्होंने 4 रन पर सिर्फ एक कैच नहीं छोड़ा था, उन्होंने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड छोड़ दिया था। और शायद उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। रोहित अब 50 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बदली। ना कोई आक्रामक सेलिब्रेशन, ना कोई गुस्सा, ना ही कोई जल्दबाजी। वो ऐसे खेल रहा था जैसे पार्क में नेट प्रैक्टिस चल रही हो। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि हर कप्तान के पास एक प्लान होता है और हर प्लान के पीछे एक उम्मीद। लेकिन उस दिन श्रीलंका का हर प्लान कुछ ही देर में नस्तनाबूद हो रहा था। फील्ड बदली गई, गेंदबाज बदले गए, लेंथ बदली गई, स्पीड भी बदली गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो था रोहित शर्मा। और यहीं से गेंदबाजों को समझ आ गया कि मामला अब सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर आया वो पल जब रोहित ने अपना शतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तालियां गूंजने लगी, टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम से मुस्कुरा रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली तबाही अभी शुरू हुई है, क्योंकि आमतौर पर बल्लेबाज शतक के बाद थोड़ा शांत हो जाता है, विकेट बचाने की सोचता है, लंबी पारी की भी सोचता है। लेकिन उस दिन रोहित ने उल्टा फैसला लिया, उसने हमला और तेज कर दिया, और यहीं से सारा मैच बदल गया। अब हर ओवर में बाउंड्री आने लगी, हर गलती की सजा मिलने लगी, हर गेंदबाज दबाव में आने लगा, और सबसे डरावनी बात,
रोहित कोई रिस्क लेते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद खुद बल्ले से टकराकर बाउंड्री की तरफ जा रही हो। स्टेडियम में बैठे दर्शक अब मोबाइल निकाल चुके थे, लोग वीडियो बना रहे थे, कमेंटेटर बार बार एक ही बात कह रहे थे, आज कुछ खास हो रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये खास 264 तक जाएगा, फिर धीरे धीरे 120, 30, 40 और आखिर में 150 के पार पहुंच गया। और यहीं पहली बार श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे बदलने लगे। अब वो विकेट नहीं ढूंढ रहे थे, अब वो सिर्फ ओवर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर ओवर उनके लिए एक नया दर्द लेकर आ रहा था। और दूसरी तरफ रोहित अब किसी वीडियो गेम के प्लेयर के जैसा लग रहा था। पुल शॉट, फिर चौका, फिर कट शॉट, फिर चौका, फिर कवर ड्राइव, फिर चौका, फिर एक छक्का, फिर चौका। ऑडियंस पागल हो चुकी थी। हर शॉट के बाद शोर बढ़ रहा था और हर शॉट के बाद श्रीलंका और छोटा दिखाई दे रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अब रोहित 200 के करीब पहुंच रहा था। और यहीं इतिहास डरने लगता है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत कम बल्लेबाज हैं जो 200 तक पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वो अक्सर थक जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन रोहित वो तो जैसे अभी शुरू ही हुआ था। और यही वजह है कि ये पारी बाकी सभी दोहरे शतकों से अलग थी, क्योंकि ज्यादातर बल्लेबाज 200 तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन रोहित 200 के बाद और खतरनाक हो गया था। और यहीं से श्रीलंका का बुरा सपना शुरू हुआ। डबल सेंचुरी पूरी हुई, पूरा ईडन गार्डन झूम उठा, ड्रेसिंग रूम खड़ा था, कमेंटेटर खड़े थे, दर्शक खड़े थे, लेकिन एक आदमी बैठा हुआ था, श्रीलंका का कप्तान, जिसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, अब इसे रोके कैसे। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अब मैच क्रिकेट का नहीं रहा था, अब ये एक आदमी और इतिहास के बीच की लड़ाई थी। और शायद इतिहास भी आज अपने घुटने टेकने वाला था, क्योंकि रोहित शर्मा अभी रुका नहीं था। अब हर ओवर में रिकॉर्ड टूट रहे थे, हर बाउंड्री के साथ स्कोरबोर्ड चमक रहा था। और पहली बार दुनिया ने सोचना शुरू किया, क्या 250 संभव है, क्या 260 पॉसिबल है, क्या कोई इंसान इतना आगे जा सकता है। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में रोहित शर्मा ने इन सवालों को भी छोटा साबित करने वाला था, क्योंकि अब स्कोर 200 के पार था और नॉर्मल क्रिकेट यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। एक बल्लेबाज 200 रन बना चुका है, शरीर बिल्कुल थक गया होगा, ध्यान भटक चुका होगा, गलती होने की संभावना और कई गुना बढ़ गई होगी। लेकिन उस दिन रोहित शर्मा किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय उसके लिए धीमा हो गया हो। गेंदबाज दौड़ कर आ रहे थे, लेकिन गेंद रोहित को पहले से ही दिखाई दे रही थी। फील्डर सही जगह खड़े थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से बहुत दूर निकल रही थी। और श्रीलंका अब वो सिर्फ इतिहास का एक दुखद हिस्सा बनने वाला था। हर ओवर के बाद कप्तान खिलाड़ियों को बुलाता, नई योजना बनाता, नई फील्ड लगाता, नई उम्मीदें पैदा होती, और अगली गेंद पर फिर चौका, उम्मीद खत्म, फिर नई योजना, फिर नई बाउंड्री, फिर नई निराशा। यही सिलसिला चलता रहा और जितना समय बीत रहा था उतना ही बड़ा होता जा रहा था रोहित शर्मा का साया। अब मैदान में सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं था, एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आया वो पल जब पहली बार कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोगों ने 264 रन का जिक्र करना शुरू किया। लेकिन सच कहूं, उस समय ये नंबर असंभव लग रहा था, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में किसी ने भी इतना सोचा ही नहीं था। 250 ठीक है, 240 संभव है, लेकिन 264 ये तो किसी वीडियो गेम का स्कोर लगता था। लेकिन रोहित को शायद ये बात पता ही नहीं थी कि वो बस बल्लेबाजी कर रहा है। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जो खिलाड़ी रिकॉर्ड के पीछे भागता है वो दबाव में आ जाता है, लेकिन जो खिलाड़ी सिर्फ गेंद खेलता है वो रिकॉर्ड तोड़ देता है। और उस दिन रोहित दूसरा वाला खिलाड़ी था। अब हर चौके के साथ शोर बढ़ रहा था, हर छक्के के साथ स्टेडियम हिल रहा था, हर रन के साथ इतिहास कांप रहा था। और श्रीलंका, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी। कुछ खिलाड़ी सिर झुका चुके थे और कुछ हंस रहे थे, वो वाली हंसी जब इंसान समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी रोहित ने एक और बाउंड्री लगा दी, फिर एक और, फिर एक और। अब कोई गेंदबाज नहीं देख रहा था, सब लोग स्कोरबोर्ड देख रहे थे, क्योंकि क्रिकेट मैच में अब रिकॉर्ड चेंज में बदल चुका था। और फिर वो क्षण आया, 264 रन, पूरा ईडन गार्डन फटने वाला था। लोग अपनी सीटों से उछल गए, ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया, कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, कैमरा रोहित के चेहरे पर टिक गया और रोहित
वो बस मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दुनिया जानती थी कुछ ऐसा हुआ है जो शायद दोबारा कभी नहीं होगा। वो था 264 रन की पारी, एक ऐसी वनडे पारी जो आज भी सुनने में एक आश्वसनीय कहानी जैसी लगती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हो, ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, ये एक संदेश था कि कभी कभी एक बल्लेबाज पूरा खेल अपने कब्जे में ले सकता है। उस दिन श्रीलंका सिर्फ मैच नहीं हारी थी, वो एक ऐसी पारी की गवाह बनी जो क्रिकेट की सीमाओं को तोड़ रही थी। मैच खत्म हो गया, लोग घर लौट गए, लाइट्स बंद हो गई, लेकिन 264 वही रह गया स्कोर बोर्ड पर, इतिहास में और करोड़ों फैंस के दिमाग में। साल बीतते गए, नए खिलाड़ी आते गए, नए रिकॉर्ड बनते गए, कई बल्लेबाजों के दौरे शतक लगाए, लेकिन 264 कोई उसके करीब तक नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों? क्योंकि 264 सिर्फ प्रतिभा से नहीं बनता, 264 के लिए किस्मत चाहिए, एक छोड़ा हुआ कैच चाहिए, सही दिन सही लय चाहिए, और सबसे जरूरी बात, रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज भी जब वनडे क्रिकेट की सबसे महान पारियों की बात होती है तो बहस खत्म होने से पहले एक नंबर जरूर सामने आता है, वो है 264। एक ऐसा नंबर जिसने गेंदबाजों को बेबस कर दिया, क्रिकेट बुक्स को छोटा कर दिया और क्रिकेट को उसकी सबसे खतरनाक वनडे पारी दे दी। और सोचो, अगर वो कैच 4 रन पर पकड़ लिया जाता तो शायद आज हम इस कहानी को जानते ही नहीं। उस दिन सिर्फ 264 रन नहीं बने थे, उस दिन क्रिकेट को उसकी सबसे खतरनाक ओडीआई पारी मिली थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब मैच खत्म हुआ तब असली तमाशा शुरू हुआ। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे थे, कमेंटेटर रिकॉर्ड बुक्स पलट रहे थे और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमने अभी देखा क्या है? क्योंकि क्रिकेट में बड़े स्कोर पहले भी बने थे, सहवाग ने बनाया, सचिन ने बनाया और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी बनाया, लेकिन 264 ये सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं था, ये क्रिकेट की कल्पना से बाहर का स्कोर था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मैच खत्म होने के बाद भी किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था और लोग बार बार स्कोर कार्ड देख रहे थे। 264 फिर देखते, 264, अरे भैया ये तो 264 ही है, जैसे आंखें मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन असली दर्द कहीं और था, श्रीलंका के ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि हर खिलाड़ी जानता था इतिहास में उनका नाम अब किसी वजह से याद नहीं रखा जाएगा, किसी जीत की वजह से नहीं, किसी ट्रॉफी की वजह से नहीं, बल्कि उस दिन की वजह से, जब एक बल्लेबाज ने उनकी पूरी टीम के गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया था। और सबसे ज्यादा दर्द तो किस बात का था? उस छूटे हुए कैच का। सिर्फ एक कैच, एक छोटी सी गलती और बदले में 264 रन। सोचिए, क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा ड्रॉप कैच। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि आज तक कोई 264 के करीब क्यों नहीं पहुंच पाया। क्रिकेट बदल गया, विकेट बदल गया, बैट बड़े हो गए, मैदान छोटे हो गए, या T20 क्रिकेट आ गया, बल्लेबाज पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए, फिर भी 264 आज भी खड़ा है जैसे कोई पहाड़ हो जिसे सब देखते हैं लेकिन चढ़ कोई नहीं पाता। आखिर क्यों? क्योंकि 264 सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, 264 एक परफेक्ट तूफान था। एक छोड़ा हुआ कैच, एक बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ दिन, एक गेंदबाजी आक्रमण का सबसे खराब दिन, एक ऐसा आत्मविश्वास जो हर ओवर के साथ बढ़ता चला गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा खिलाड़ी जो 200 के बाद भी नहीं रुका। और यहीं रोहित शर्मा बाकी खिलाड़ियों से अलग हो जाता है, क्योंकि अधिकांश बल्लेबाज 200 पर पहुंचकर इतिहास बनाते हैं, लेकिन रोहित 200 पर पहुंचकर इतिहास तोड़ना शुरू करता है। और यही वजह से 264 सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, एक चेतावनी बन गया, हर आने वाले बल्लेबाजों के लिए, हर गेंदबाजों के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए, एंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। फिर साल बीतते गए, कई बल्लेबाज 150 तक पहुंचे, कुछ 180 तक, कुछ 200 तक भी पहुंचे, और हर बार दुनिया को लगा कि शायद 264 आज टूट जाएगा। लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता, कोई आउट हो जाता, कहीं ओवर खत्म हो जाते या दबाव बढ़ जाता, और तभी लोगों को एहसास हुआ कि 264 बनाना कितना मुश्किल है। क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ गेंदबाजों से नहीं होता, मुकाबला थकान से होता है, दबाव से होता है, इतिहास से होता है, और उस दिन रोहित शर्मा ने इन तीनों को ही हरा दिया था। और यही वो वजह है कि जब भी ओडीआई क्रिकेट की सबसे महान पारियों की चर्चा होती है तो 264 का नाम सबसे पहले आएगा,
क्योंकि ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बल्लेबाज का क्रिकेट पर कब्जा था। 50 ओवर के खेल में एक आदमी का पूर्ण नियंत्रण था। और शायद यही वो कारण है कि आज भी जब कोई बच्चा बैट उठाता है और कोई बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाता है, जब कोई कमेंटेटर रिकॉर्ड की बात करता है, तब कहीं ना कहीं 264 फिर से जिंदा हो जाता है। एक ऐसा नंबर, एक ऐसी कहानी, एक चेतावनी और एक ऐसी पारी जिसे शायद क्रिकेट में दोबारा कभी ना देखा जाए। क्योंकि कुछ रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं और कुछ रिकॉर्ड दूसरों को याद दिलवाने के लिए बनते हैं कि इंसानी सीमा आखिर होती कहाँ तक है, और शायद 264 उन्हीं में से एक है। बाकी अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।